हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्ट विद शिवकन्या। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.1। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं पढ़ा है तो आप परिचय वीडियो, इंट्रोडक्शन मतलब परिचय वीडियो पढ़ लीजिए। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.1। इससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में सारे गुणधर्म बता दिए थे। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन दिए इनमें कौन सा गुणधर्म लगेगा। ठीक है, देखिए पहला है -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5 बराबर -4/5। देखिए, अगर आप किसी परिमेय संख्या में 1 का गुणा करते हो या फिर 1 में किसी परिमेय संख्या का क्या करते हो, गुणा करते हो, वापस आपको वही परिमेय संख्या मिलती है। ठीक है, तो ये मैंने कौन सा गुणधर्म बताया था आपको कि अगर आप किसी परिमेय संख्या में जब 1 का क्या करोगे, गुणा करोगे, या फिर 1 में किसी परिमेय संख्या का गुणा करोगे तो आपको वापस वही परिमेय संख्या मिलेगी। ठीक है, तो देखिए इसको बोला जाता है एक गुणात्मक तत्समक है। आपको बताया था कि एक क्या होता है, गुणात्मक तत्समक होता है। ठीक है, अगर 1 में किसी परिमेय संख्या का गुणा करे या परिमेय संख्या में 1 का गुणा करे तो आपको वापस वही परिमेय संख्या मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है -13/17 गुणा -2/7 बराबर -2/7 गुणा -13/17। अब देखिए इसमें संख्याएं दो परिमेय संख्याएं हैं, इधर भी दो परिमेय संख्या है, इधर भी दो परिमेय संख्या है, इधर भी -13/7 है, इधर भी -13/7 है, इधर भी -2/7 है, इधर भी -2/7 है। संख्याएं दोनों तरफ वही है लेकिन उनका क्रम क्या हो गया है, बदल गया है। और मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी जो पहला गुणधर्म है उसमें बताया था क्रम विनिमयता में कि अगर आप दो परिमेय संख्या लेते हो या उनका क्रम बदल देते हो तो दोनों साइड क्या होता है, उत्तर बराबर आता है। ठीक है, जैसे देखिए आपको ये तो गुणधर्म मैंने बताया था कि अगर आप क्या करते हो, ए का गुणा, देखिए मैंने आपको बताया था ठीक है कि अगर आप ए में बी का गुणा करते हो या बी में ए का गुणा करते हो, ठीक है, अगर आप दो परिमेय संख्या लेते हो उनका क्रम बदल देते हो तो इस नियम को क्या बोला जाता है, क्रम विनिमयता बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें आएगा क्रम विनिमयता। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, क्रम विनिमयता। ठीक है, दो परिमेय संख्या का अगर क्रम बदल जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, क्रम विनिमयता गुणधर्म बोला जाता है। ठीक है, फिर तीसरा है -19/29 गुणा 29/-19 और इधर आपको क्या दिया है, 1 दिया है। ठीक है, 19 में किसका गुणा किया है, 29 का गुणा किया है और इधर आपको क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। अब देखिए अब यहाँ है -19/29। अब इसका क्या कर दिया है, उधर उल्टा कर दिया है। -19/29 का क्या आ गया, 29/-19 कर दिया। और मैंने बताया था कि ये कौन से गुणधर्म में होता है, गुणात्मक में होता है कि अगर आप किसी परिमेय संख्या का क्या कर देते, उल्टा कर देते, इसको बोला जाता है गुणात्मक तत्समक। लेकिन यहाँ 1 क्यों दिया है, देखिए आप लोग, ये आपको दिया है -19/29। ठीक है, इधर दिया है -19/29 और इधर दिया है 29/-19। ठीक है, और आपको इधर 1 दिया। अब 1 क्यों दिया, देखो 29 से 29 के कट गया और -19 से -19 कट गया तो उत्तर आपका क्या आ गया है, 1 आ गया है। इसका मतलब ये कौन सा है, गुणात्मक प्रतिलोम है। अगर आप किसी परिमेय संख्या का उल्टा कर देते हो तो उसको बोला जाता है गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है प्रश्न नंबर दूसरा है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा कोष्टक में है 6 गुणा 4/3 कोष्टक बंद को कोष्टक में है 1/3 गुणा 6 कोष्टक बंद गुणा में है 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो आपको क्वेश्चन दिया है ये कौन से गुणधर्म का है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है, को की जगह लगा दिया है बराबर का चिन्ह, 1/3। आपको बताया था कि अगर आप किसी संख्या को देखो, यहाँ कितनी परिमेय संख्या दी है, 1 2 और 3, इधर भी कितनी परिमेय संख्या दी है, 1 2 और 3, लेकिन किया क्या है, यहाँ पीछे वाली दो संख्याओं को कोष्टक में कर दिया, यहाँ आगे वाली दो संख्याओं को कोष्टक में कर दिया। और ये वाला गुणधर्म मैंने इससे पहले आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, कि ये कौन सा गुणधर्म होता है। ठीक है, कौन सा गुणधर्म होता है, इसमें 3 जहाँ
देखिए आपको 3 परिमेय संख्याएं दी है, 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 बराबर 1/3 गुणा 6, पुस्तक में है 4/3। अब देखिए इसमें आपको मैंने बताया था, देखिए ए गुणा बी गुणा सी, और इधर बताया था ए गुणा बी गुणा सी। यहाँ पे इन दो परिमेय संख्या को कोष्टक में ले लिया, यहाँ पे इन दो परिमेय संख्या को कोष्टक में ले लिया। तो ऐसा आपको कौन सा एक नियम पढ़ाया था मैंने? साहचर्यता नियम। ठीक है, कौन सा नियम पढ़ाया था? साहचर्य नियम या साहचर्य गुणधर्म। ठीक है, क्या होता है इसमें साहचर्य गुणधर्म में कि अगर आपने एक परिमेय संख्या को बाहर कर दिया, दो परिमेय संख्या को कोष्टक में ले लिया, या फिर आगे वाली दो संख्याओं को, दो परिमेय संख्या को कोष्टक में ले लिया और पीछे वाली संख्या को क्या कर दिया बाहर, तो इसको बोला जाता है साहचर्य नियम बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए एक चीज़ और है कि आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है कि जो दो परिमेय संख्याएं होती है उनका गुणनफल हमेशा क्या होता है। तो देखिए मैंने ये दो परिमेय संख्याएं ली है, ठीक है, और इनका गुणनफल हमेशा, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है। तो देखो एक में 3 का गुणा किया, 3 एक कम 3 और 2 दूनू 4, इसका मतलब दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो चैप्टर फर्स्ट है, अध्याय 1 है, वो ख़त्म होता है, समाप्त होता है। ठीक है, तो आपने अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।